देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं आपके लिए। ये कार्ड निकल के आ रहा था, ये इसी को ले लेती हूँ। मुझे दिख रहा है हार्ट ब्रेक है, बहुत दिल टूटा हुआ है उनका, दर्द में है। किस लिए दर्द में है? आपको पास्ट में धोखा दिया, चीट किया, डिफीट किया, इसलिए वो काफी दुखी है। मतलब अंदर ही अंदर है ना, घुट रहे हैं, घुटते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। थर्ड पार्टी और आप दोनों में वो होता है ना, बीच में पिस रहे थे। वो एक टाइम पे आकर वो बीच में पिस रहे थे, तो उन्होंने रन करना सबसे बेटर सोचा। किससे? आपकी जिंदगी से रन करना उन्होंने शॉर्टकट और बेटर समझा। ऑलरेडी वो ऑक्युपाइड इंसान हो सकते हैं। मुझे दिख रहा है जब आप अपने पार्टनर से मिले हैं वो ऑलरेडी एंगेज थे या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था आप लोगों का। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है दोनों में पिस रहे थे, दिल और दिमाग में पिस रहे थे वो। तो उन्होंने दिमाग की सुनी, लॉजिकल और प्रैक्टिकल बने और आपसे मूव ऑन कर गए, रन कर गए, ये मुझे दिख रहा है। अभी क्या सोच रहे हैं? अभी आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 10 ऑफ कप्स, पहला कार्ड आया है जो विश कम ट्रू का कार्ड है, जो ये बताता है कि वो चाहते हैं अब नई शुरुआत आपके साथ, रीयूनियन करना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं आपके साथ। इसलिए कि वो रन कर गए तो आप दोनों में नो कांटेक्ट होगा, सेपरेशन चल रहा है, ये भी मुझे दिख रहा है। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, चार्जेस बता दूंगी। तो यहाँ पे जगलिंग थी, एक टाइम पे जगलिंग थी आपको लेकर, किसी और थर्ड पार्टी और आप में लेकर जगलिंग थी। ये एक जनरल रीडिंग है, 12 राशि की रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। लड़का लड़की, मेल फीमेल, सबके लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। और ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों लड़की हो सकते हैं, दोनों लड़का भी हो सकते हैं, और ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं। ये टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, ध्यान कीजिए, पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी पिक हो जाएगी और आप दोनों की ही एनर्जी इसमें होगी। वाइस वर्सा रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। यहाँ पे पहला ही हैवी फैमिली आया है, दूसरा मुझे दिख रहा है हार्ट ब्रेक है। हार्ट ब्रेक है, दिल टूटा हुआ है, बहुत दर्द में है, टूटे हुए हैं आपके पार्टनर। उन्हें बैटरे बैटरे फील हो रहा है, मतलब अंदर ही अंदर ना वो दुखी है बहुत कि आपको वो धोखा दिया या चीट किया या आपके साथ बढ़ नहीं पाए, उसके लिए वो दर्द में है। रन कर गए, उसके लिए काफी गिल्ट फील करते हुए नजर आ रहे हैं। इमोशंस, फीलिंग्स तब भी थी, मगर वो उन्होंने भागना इजी समझा। आपसे रन करना वो उन्हें शॉर्टकट लगा, तो वही उन्होंने किया जो शॉर्टकट था। यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी के पार्टनर ने उनसे पैसे उधार लिए, बहुत लिए होंगे, लाखों लिए होंगे। हो सकता है गोल्ड ले लिया, गोल्ड आपने गिरवी रख दिया, आपने प्रॉपर्टी खरीदी उनके लिए, और अब आपको छोड़ के चले गए। आपने सारी सुख सुविधा उनके प्लेट में सर्व करके दी और वो सुख सुविधा अवेल करके अब वो रन कर गए हैं आपकी जिंदगी से। आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतने जिसको पैम्पर करते हो, इतने जिनको अटेंशन देते हो, वो कभी आपको ऐसे धोखा देकर जाएंगे, ऐसा आपने नहीं सोचा था, मगर धोखा मिला। हो सकता है बहुत पहले मिला हो और किसी किसी को का मुझे दिख रहा है अभी रिसेंट में ही मिला है धोखा। या तो उन्होंने आपसे इतने पैसे लिए और शादी किसी और से कर ली, या अपनी फैमिली के पास वापस लौट गए, ये मुझे दिख रहा है। क्यों? उनके पास ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, तो ऑप्शंस और चॉइस की वजह से उन्होंने बैक टू पवेलियन होना ज़्यादा बेहतर समझा, कंफर्ट जोन में रहना बेहतर समझा। इसलिए कि रोज फैमिली की गाली गलौज सुनने से अच्छा उन्होंने सोचा फैमिली को ही चूज कर लेता हूँ। और आप तो दे दे के दयालु बने हुए हैं हरिश्चंद्र, तो आपको छोड़ दिया गया है इसी वजह से, यही रीजन मुझे दिख रहा है। मगर उनकी लाइफ भी कोई हैप्पी नहीं है, बैलेंस नहीं है, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, डिसबैलेंस है। क्यों? 24/7 जैसे आप उन्हें मिस करते हो, वो भी आपको उतना ही मिस करते हैं। बहुत से लोग मुझे से पूछते हैं, मैं जितना, वो मेरे दिमाग से जाते नहीं है और उनका रवैया इतना खराब होता है, तो वो भी क्या मिस करते हैं? बिल्कुल मिस करते हैं, तभी तो रन करते हैं।
जितना ज्यादा आपसे प्यार होता जाता है उतनी जल्दी दूरियां बढ़ती जाती है। रियलिटी ये है, फर्स्ट डे से ही हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट हमें प्यार करने लग जाते हैं। तभी उनके हाव भाव एक्शन से आप हमेशा प्यार ही दिखेगा, आंखों में प्यार ही भरा रहता है। आप नोटिस करोगे तो पहले दिन से ही उनकी आंखों में, ठीक है वो फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, वासना भी होती है, मगर साथ साथ अगर आप नोटिस करोगे उनकी सोल बार बार आपको लव सेंड करती है। बाहर का इंसान जो है, 3D के इंसान जो भी है, मेल फीमेल, वो आपकी बॉडी से प्यार करते हैं, मगर सोल आपको बार बार लव सेंड करती है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है सोड, नाइट ऑफ सोड जो बता रहे हैं, बहुत से लोगों के पार्टनर या तो झगड़ा करेंगे आपसे, बिना किसी सिर पैर के झगड़ा करेंगे, बेसलेस बात करेंगे, झगड़ा करेंगे और आपसे सेपरेट हो जाएंगे। आप छोटी छोटी बातों को आपकी पकड़ेंगे और आपसे सेपरेट हो जाएंगे, एग्रेसिव एक्शन लेंगे। ये मुझे दिख रहा है, एक बिग चेंज आ जाएगा आपकी लाइफ में। मतलब आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये इंसान आपसे जुदा हो जाएंगे, अचानक वो जुदा हो जाएंगे, धोखा दे देंगे आपको। ऐसा भी मुझे दिख रहा है, अभी रिसेंट में और बहुत से लोगों का होने वाला है। साथ में मुझे किसी किसी का दिख रहा है बहुत स्पीड से आपके पार्टनर आ रहे हैं आपकी तरफ। अभी बेशक डर रहे हैं, आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे, रन कर गए हैं, अभी दोबारा वापस आएंगे, पता नहीं आप कैसा रिएक्ट करोगे, इसलिए डर रहे हैं, खौफ खा रहे हैं, मगर आएंगे। पहले क्या था, फैमिली का डर था, सोसाइटी का डर, समाज का डर, दुनिया वालों का बहुत डर सताता है। बहुत डरपोक किस्म के इंसान से आपको प्यार हो गया है, वो काफी दुनिया समाज से डरते रहते हैं और डर डर के कांपते रहते हैं। अभी मुझे दिख रहा है उन्हें ये समझ में आ रहा है आपको पाना है तो पब्लिक को फेस करना ही पड़ेगा, फ्रंट में आना ही पड़ेगा। वो पहले लुका छुपी खेल रहे थे, वो सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करते थे, आपसे प्यार करते थे और सोचते थे कि सारी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी, मगर ऐसा कब तक निकलेगा। अब वो समझ गए हैं कि ऐसी जिंदगी नहीं कटने वाली है, मुझे अपनी डीएफ को पाना ही है, मेरी अदर हाफ को इसी जन्म में पाना है। ये आखिरी डीएफ को पाना, जैसे डीएफ को होता है एक, शुरू शुरू में डीएफ क्या होती है, वो कंफर्ट जोन में रहती है, तो कंफर्ट जोन से डीएफ नहीं निकलना चाहती, इसलिए कि बहुत सी डीएफ होती है लग्जरियस लाइफ जीती है। ठीक है, सब तो कैरेक्टरलेस नहीं होती है, बहुत से लोग होते भी हैं डीएफ कैरेक्टरलेस, इसलिए कि उनका सकरल चक्रा ब्लॉक होता है, तो वो मल्टीपल अफेयर में होते हैं। तो सब तो नहीं होते हैं, बहुत से लोग डिवोटेड होते हैं, हस्बैंड रहे चाहे ना रहे, तो वो कंफर्ट जोन से नहीं निकलती। पति धर्म, पति के साथ रहना है ऐसा, या पत्नी के साथ रहना है ऐसा, और उन्हीं को मिरर करते हैं डीएम। तो जैसा डीएफ सोचती रहती है, डीएम मिरर करते रहते हैं। बहुत सी डीएफ सोचती है ऐसा कि मैं उनके, बस वो मेरे टच में रहे, मैं अपने पति के साथ ही रहूंगी। तो ऐसा नहीं होता है, आपको दो में से एक रास्ता चुनना है ना। इसलिए कि आप अपने पति के साथ भी रहोगे, दूसरे के पति के साथ भी रोमांस करोगे, या किसी अनमैरिड लड़के के साथ रोमांस करोगे, तो ये पति के साथ कहाँ से न्याय हो गया। पति के लिए वफादार रहना है तो 100% रहो, वरना रहने की जरूरत नहीं है, मेरा यही मानना है। और यही डिवाइन भी यही कहेंगे, जब आप हमेशा गलत सोचोगे आपको पनिश किया जाएगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है पहला कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स, जो बताता है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं रीयूनियन, आपके साथ परमानेंट यूनियन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप कर रहे हो, दोनों ही कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। और उसके लिए उनको एफर्ट्स डालना है, उसके लिए वो मेंटली मुझे दिख रहा है अब प्रिपेयर है। जो लोग जर्नी के आखिरी में है उनका होता है ऐसे, जब डिवाइन मास्कुलाइन अवेकन हो जाते हैं तब वो मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि मुझे तो अब डीएफ के लिए एक्शन लेना ही है, फ्रंट में आना ही है, मुंह खोलना ही है, कन्फेस करना ही है। तो वही एनर्जी मुझे दिख रही है। क्यों? अब आपके बगैर वो नहीं जी पा रहे हैं, टूट चुके हैं, अकेले अकेले युद्ध करके अपने मन से, अपने दिमाग से वो थक गए हैं। अब वो युद्ध नहीं करना चाहते, वो सरेंडर करना चाहते हैं। जैसे डिवाइन को कर दिया है, वैसे अपने डीएफ के सामने भी वो नतमस्तक होना चाहते हैं। क्या एक गाना याद आ रहा है, सजदे में यूं ही झुकता हूं, तुम पर ही आके रुकता हूं, क्या तुमको भी होता है। अब आपकी एनर्जी ऐसी होगी आखिरी में, हमको क्या लेना है तुमसे, नहीं वैसे तो वो सबसे, तुमसे ही अब बातें
अब तो बन गए हो तुम मेरी दुआ। इसलिए कि दोनों तरफ म्यूचुअल फीलिंग्स होती हैं। डीएफ भी मैनिफेस्ट करती है अपने डीएम को, वो भी चाहती है सेपरेशन एंड हो जाए। तो इसी वजह से दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स होती हैं। और डिवाइन बार बार एंजल नंबर के थ्रू गाइड करती रहती है कि भाई जल्दी से मैनिफेस्ट करो, यूनियन नजदीक है, अगर नेगेटिव सोचोगे फिर सेपरेशन बढ़ जाएगा। इसलिए पॉजिटिव रहना है हमेशा इस जर्नी में। किसी ने मुझसे पूछा है, मैंने सारे कार्ड की मीनिंग बता दिए हैं। अब आपके जो मस्कुलाइन है, जो आपके पार्टनर है, वो दर्द में है। क्यों? वो थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी नहीं है, चाहे आप जर्नी के मिडल में हो, स्टार्टिंग में हो या एंड में हो। इसलिए कि वो आपकी अदर सोल है। आप जहां पे दुखी हो वो दुखी है, आप रो रहे हो तो वो रोते हैं। उनके हार्ट में पेन है तो आपके हार्ट में पेन है। तो जो भी होता है म्यूचुअल होता है। तो जैसे आप उनके बगैर दुखी रहते हो उनके धोखे की वजह से, तो उनको भी वो सजा मिलती है। यहाँ पे कम्युनिकेशन चाहते हैं और बताना चाहते हैं वो अब एक्शन लेंगे आपके लिए और अपने घर का एक सदस्य बनाएंगे। चाहे डिफरेंसेस जो भी हो, ये डिवाइन मस्कुलाइन आए हैं, आदर शक्ति आए हैं, खुद आए हैं, तो आपके आदि शक्ति आने वाले हैं। आपके साथ कंप्लीशन, फुलफिलमेंट अचीव करेंगे। आपका मन और दिल लौट रहे हैं, कर्मा बैगेज हैंड हो रहा है। देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आज के लिए। द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंटर। मैंने अभी बोला कि आपको एंजल नंबर दिखेंगे जिससे आप पुरानी चीजों को रिलीज करते जाएं। अगर आप अपने डीएम को कोसते जाएंगे और बार बार पिछली बातें याद करेंगे, यूनियन नहीं होता है। तो द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंटर। यही गाइडेंस है डिवाइन की भी। किसी ने मुझसे पूछा है कि मैं आधी रात को उठ जाती हूँ, तो वो ऐसा हर ट्विन फ्लेम जर्नी में होता, हर किसी के साथ होता है। हमें ब्रह्म मुहूर्त में डिवाइन हमें जगा देते हैं जिससे उस टाइम हम मैनिफेस्ट कर सके। और आप सो नहीं पाओगे ऐसे 1-1.5 महीना, कभी कभी 2 महीना भी हो जाते हैं। मैं भी ऐसे नहीं सो पाई थी। रात के 3 बजे आँख खुल जाता है और उसके बाद पूरा दिन रात नींद नहीं आता है। तो उस टाइम आपको मैनिफेस्ट करना है अपने अदर हाफ को, अपने मस्कुलाइन को मैनिफेस्ट करिए। उस टाइम सबसे ब्रह्म मुहूर्त में हम जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो पूरी होती है। मगर जर्नी तो लंबी है, जब डिवाइन टाइमिंग होगा तभी मिलेंगे हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट। मगर आपको मैनिफेस्ट रोज करना है, पॉजिटिव एफर्मेशन देना है और पॉजिटिव इमेजिनेशन करना है। और थोड़ा सा दिमाग घूमा और आपने नेगेटिव बोला, आपका तो ट्विन सोल मिरर सोल है, वो इमीडिएट मिरर कर लेते हैं और आपसे भाग जाते हैं। ये जर्नी में बहुत प्रॉब्लम है डीएफ के लिए। हाँ, डीएम के ऊपर गुस्सा भी आता है तो आपको शहद बरसाना है। ठीक है, आप शादी के बाद 2 महीने बाद या शादी के 5 दिन बाद उन्हें अच्छे से कूट लेना, इसलिए कि वो पूरी जर्नी गूंगे बनकर काटते हैं। और गूंगा रहना डीएफ के लिए बहुत मुश्किल होता है। इतना बड़ा बलिदान वो करते हैं बोलने के लिए। आप अगर सोचने जाओ, डीएफ तो बोल बोल के अपना दिल हल्का कर देती है। और जो पत्थर की तरह जमे हुए होते हैं, सोचिए असली डिवाइन तो वही है, असली डिवाइन वही है। इसलिए कि बर्दाश्त करने की क्षमता उनमें जितनी है डीएफ में उतनी नहीं है। डीएफ एक टैरोट रीडिंग तक पहुंच जाती है, अपनी भड़ास निकाल देती है। डीएम नहीं पहुंचते हैं, उनको बिलीव ही नहीं करते हैं। तो ये सी आप सोचिए, तो साक्षात भगवान के तो आपके दर्शन हो गए डीएम से मिलने के बाद ही। उनमें अपार शक्ति है, अपार शक्ति। मेरा तो खुद का एक्सपीरियंस है। उनकी सोल मिलते साथ जब भी मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठती थी, मेरे गालों में से तो खून निकलने लग जाता था। वो एक फर्स्ट डे से ही मेरे को बर्दाश्त नहीं करते थे किसी के साथ भी। तो उनमें अपार साइकिक पावर है उनमें। और मगर वो उनको उनके फेस से आपको लगेगा भी नहीं, इतने वो वो सब नोटिस ही नहीं करते, जबकि डीएफ नोटिस करती है फर्स्ट डे से। तो ये सब चीजें आपको, उनकी क्वालिटीज हैं, हिडन क्वालिटीज हैं। अगर आप डीएफ होके नहीं समझोगे अपने अदर हाफ की क्वालिटीज, तो कौन समझेगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत ही फास्ट स्पीड से कम्युनिकेशन हो सकता है। किसी किसी का मीनिंग यूनियन भी हो सकता है, 10 ऑफ कप्स बताता है, और किसी किसी का परमानेंट यूनियन होगा।
ठीक है, ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।